हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मानसून आते ही बिहार में आसमानी बिजली का कहर। कई जिलों में बिजली गिरने की घटना से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लद्दाख में चीन की फिर दगाबाजी। गलवान घाटी में जहां घुसपैठ की वजह से खूनी झड़प हुई थी, वहां फिर चीनी तंबू गाड़े। 15 जून की रात हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। गलवान घाटी के अलावा लद्दाख में अब दौलत बेग ओल्डी में भी चीन की दादागिरी। यहां देपसांग प्लेन इलाके में भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग को रोक दिया। 7 साल पहले भी यहां इसी तरह तनातनी हुई थी। चीनी कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ई कॉमर्स कंपनियों को केंद्र सरकार का निर्देश, मोटे मोटे अक्षरों में लिखें किस देश में बना है प्रोडक्ट। कंपनी ने मांगा जुलाई तक का वक्त। चीन के चक्कर में भारत को तेवर दिखा रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी छीन सकती है। ओली शर्मा की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड ने मांगा इस्तीफा। नेपाल में चीन की दोस्ती पर बगावत शुरू। नेपाल के 3 सांसदों ने कहा, चीन ने बहाने से हमारे 4 जिलों की जो 158 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है उसे वापस लें। प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीन से विवाद के बीच भारत हम पर हमला कर सकता है। कुरैशी के बयान से पाकिस्तान की हो रही है वजीयत। आतंकवाद पर सामने आया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का असली चेहरा। इमरान खान ने कहा, अमेरिकियों ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में शहीद कर दिया था। जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश। यरवान और शोपिया में ठिकानों से हथियार, खाने का सामान और आतंकियों की डायरी मिली। जम्मू कश्मीर में आज फिर एनकाउंटर हुआ। बारामूला के सोपोर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। बडगाम में आतंकियों से जुड़े 5 लोगों को भी सुरक्षा बलों ने पकड़ा। आतंक पर फिर खुली पाकिस्तान की पोल। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट ने कहा, पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिए बना हुआ है स्वर्ग। इमरान खान सरकार करती है आतंकियों का बचाव। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के करीब 17,000 नए केस सामने आए। 418 लोगों की मौत हुई। कल 10,000 मरीज इलाज के बाद कोरोना से ठीक भी हुए। पूरी दुनिया में कोरोना मामलों की संख्या अगले हफ्ते 1 करोड़ के पार जा सकती है। हर हफ्ते करीब 10 लाख केस आ रहे हैं। अभी 90 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खबर। उपराज्यपाल का आदेश, जिन कोरोना मरीजों के घर में आइसोलेशन की सुविधा नहीं है और जिन मरीजों की तबीयत ज्यादा खराब है उन्हें ही क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बनाएगी रणनीति। गुजरात में कोरोना से मृत्यु दर सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना से 3 पुलिसकर्मियों की और मौत हो गई। अब तक 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां कोरोना से ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,40,000 से ज्यादा केस हैं। महाराष्ट्र में एक हफ्ते के अंदर जिम और सैलून की दुकानें खुलने लगेंगी। उद्धव ठाकरे सरकार जल्द करेगी गाइडलाइंस जारी। धार्मिक कार्यक्रम को लेकर अभी फैसला नहीं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द हुई। आज सरकार और बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पिछले 3 एग्जाम के आधार पर 12वीं के छात्रों का असेसमेंट होगा। ये बचे हुए पेपर वो बाद में दे सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के 6 पेपर बाकी थे। दंगों की वजह से पहले रद्द हो गए थे, अब वो भी नहीं होंगे। 10वीं के इन छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलेगा। कर्नाटक में शुरू हुए एसएलसी के एग्जाम। करीब 8.5 लाख छात्र दे रहे हैं परीक्षा। बेंगलुरु और हुबली के स्कूलों से आई तस्वीरें। स्कूलों में रखा जा रहा है साफ सफाई का ध्यान।
देश में पढ़ाई पर कोरोना का असर जारी। आईआईटी बॉम्बे में इस साल क्लासरूम में नहीं होगी पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास लगेंगी। लॉकडाउन में जिम बंद होने से नाराज हैं जिम मालिक। मुंबई के कांदिवली में जिम मालिकों ने प्रदर्शन किया। हैदराबाद में पारंपरिक बोनालू त्योहार मनाया गया, लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से यहां दूरी के नियम टूटे। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक लौटे। अटारी बॉर्डर से आज 250 लोग वापस आए। पिछले 3 दिनों से 750 लोग लौट चुके हैं। फेयर एंड लवली क्रीम के नाम से फेयर शब्द हटेगा। क्रीम बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दुनिया भर में ब्लैक एंड व्हाइट के रंग भेद पर प्रदर्शन के बाद ये फैसला किया है। असम के कई जिलों में बाढ़ का बड़ा खतरा। तेज बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के पास बह रही है। नीचे के कई इलाकों में पानी भर गया है।